सापरा साहब, पहला सवाल तो आप ही से है, चूंकि बार बार मोदी जी हमला कर ही रहे थे, अमित शाह बोल रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आ गया है अमरोहा में, जो उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को सत्ता में आने का मौका मिला तो शरिया लागू कर देंगे। देखिए, जिस तरह से पहले चरण का चुनाव हुआ है ना, उस पहले चरण के चुनाव में इन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो प्रतिशत मिलना चाहिए था, जो ये चाहते थे, वो प्रतिशत इनको मिला नहीं है। इसीलिए ये सारे बौखला गए हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ है, चाहे कोई और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसीलिए झूठ के बादशाह और नफरत के शहंशाह जो हैं, वो इस तरह की बातें करने लगे हैं, ध्रुवीकरण की बातें करने लगे हैं। लेकिन मैं इनको याद दिला दूं कि कर्नाटक में भी बिल्कुल यही माहौल इन्होंने बनाने का प्रयास किया था। इसी माहौल से कर्नाटका का चुनाव भी चल रहा था और बजरंग बली को इन्होंने याद किया था। आपको याद दिला दूं कि बजरंग बली जी का नाम लेकर के ये अपने प्रचार सभा की शुरुआत करते थे, लेकिन बजरंग बली जी ने इनकी कोई मदद नहीं की। उसी तरह से ये जान गए हैं कि भगवान श्री राम, प्रभु राम भी इनकी मदद नहीं करना चाहते हैं। ये पहले फेस में इन्होंने देख लिया है। मैं चंद लाइनों में पूरी बात अपनी रखना चाहूंगा कि ये बात करेंगे नफरत और दंगों की, हम बात करेंगे भूखे नंगों की, ये बात करेंगे तुम्हारी कमाई की, हम बात करेंगे महंगाई की, ये बात करेंगे राम राज की, हम बात करेंगे काम काज की, ये बात करेंगे 3 तलाक की, हम बात करेंगे 15 लाख की, ये बात करेंगे शमशान कब्रिस्तान की, हम बात करेंगे संविधान की, ये बात करेंगे मन की, हम याद दिलाएंगे काले धन की, ये बात करेंगे मोदी भक्ति की, हम बात करेंगे देशभक्ति की। देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। मैंने सुना बहुत धैर्य से सापरा साहब, आप ही से मैंने इस बातचीत की शुरुआत की, इस डिबेट की, और मैंने बहुत धैर्य के साथ आपकी पूरी बात सुनी। लेकिन इसमें एक शब्द जो आपने कह दिया कि वो बात करेंगे रामराज की, तो उसमें क्या आपत्ति है आपको? रामराज की अगर बात हो रही है तो रामराज को तो आदर्श माना गया है, गांधी जी भी इसका जिक्र करते थे। हमको कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा कि वो मैंने हमको आपत्ति नहीं है। मैंने कहा ये बात करेंगे रामराज की, मैंने ये नहीं कहा कि ये ना बात करें। मैंने कहा ये बात करेंगे रामराज की, हम बात करेंगे रामराज की। बात करना तो अच्छी बात है ना, बात होनी चाहिए, रामराज भी होना चाहिए, कामकाज भी होना। रामराज की बात करने में फिर दिक्कत क्या हो? तो अच्छी बात है। खैर, मैंने कहा ना बोला। जो अगली बात, कमाई वाली बात जो आपने कही, उस पर मैं आपको बताऊं कि आज फिर प्रधानमंत्री ने रैली में एक बात कही है। सुन लीजिए सापरा साहब, जवाब दीजिएगा, फिर मैं सिद्धार्थ यादव जी के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस के शहजादा कहते हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी कि कौन कितना कमाता है, आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितने घर हैं। सरकार आपकी इस संपत्ति पर कब्जा करेगी और इसे सभी को वितरित करेगी। हमारी माताओं और बहनों के पास सोना है, यह स्त्री धन है, और बहनों के पास सोना जो स्त्री धन है, इसे पवित्र माना जाता है, कानून भी इसकी रक्षा करता है। उनकी नजर आपके मंगलसूत्र पर है। झूठ के बादशाह ये बता दें कि ये हमारे किस मैनिफेस्टो में कहां पर लिखा हुआ है। यही तो बात है ना। बताइए सिद्धार्थ यादव जी, उसकी इंटरप्रिटेशन को बदल करके मैं पूछता हूं, सिद्धार्थ यादव जी बताइए कहां लिखा हुआ है, पूछ रहे हैं चरण सिंह सापरा। क्या? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो जो चरण सिंह जी कह रहे थे, इनने तो स्पष्ट कर दिया अपनी मंशा को। इन्होंने कह दिया कि ट्रिपल तलाक की हम बात करेंगे, तो ये लोग ट्रिपल तलाक को वापसी ले जाना चाहते हैं। जो इनके नेता राजीव गांधी ने शाहबानो के साथ किया था, वही तो आज ये मुसलमान बहनों बेटियों के साथ करना चाहते हैं। और उससे ऊपर ये कह रहे हैं कि हम बात करेंगे राम राज्य की, और ये लोग नहीं करना चाहते। तो मैं तो इनको कहना चाहता हूं कि राम राज किहे बिनु मोहि कहां विश्राम। अरे ये बात जो भारत की है, ये आप कहां समझ पाएंगे चरण सिंह जी? पर बात तो आज सीधी आपसे पूछी जा रही है। देखिए अखिलेश जी, 3 दिन से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जवाब कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं आया। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये लिख देती है कि हम देश की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। इनके नेता मंचों पर जा जाके ये बोलते हैं कि हम वो सर्वे के बाद एक क्रांतिकारी निर्णय लेंगे। हम इस देश को, वो अपने मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि SC, ST, OBC, EWS का आरक्षण को काट करके वो माइनॉरिटीज को उसमें आरक्षण देना चाहते हैं। और वो अपने मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि देश की जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में भी वो एक धर्म विशेष की अपॉइंटमेंट उसमें करना चाहते हैं। और फिर चरण सिंह जी यहां बैठ करके शायरियां सुना रहे हैं। अरे किस लिए शायरी क्यों सुना रहे हैं? देश की जनता आज आपसे पूछ रही है कि जब आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था क्या? उन्होंने मंच से खड़े होकर के एक धर्म का नाम नहीं लिया था?
अगर उन्होंने नाम लिया था तो आप क्यों शर्मा रहे हैं? और आज का आपका स्टैंड क्या है? यह कांग्रेस पार्टी से पूरा देश पूछ रहा है। देश की जनता डर चुकी है। वो देश की जनता जानना चाह रही है कि जो संपत्ति लोगों ने, देश की जनता ने अपनी मेहनत से अर्जित करी, क्या कांग्रेस पार्टी उसका सर्वे करवाकर जो हम बराबरी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, यह फॉर्मूला सब पर अपनाएंगे तो क्या लोगों का घर छीन करके दे देंगे? लोगों की संपत्ति छीन करके दे देंगे? उनके जेवरात छीन करके दे देंगे? करना क्या चाहती है चरण सिंह जी? क्या क्या करना चाहते हैं आप लोग, बताइए जरा। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो बयान ये कोट कर रही है, आधा कोट कर रहे हैं, उसको पूरा बयान अगर पढ़ेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरे परिप्रेक्ष्य में कहा, उन्होंने वंचितों के बारे में कहा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिला, सभी के बारे में, माइनॉरिटी सभी के बारे में कहा। और माइनॉरिटी में सभी लोग आते हैं, हम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, तो ये एक चीज खारिज हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये मंगलसूत्र तक और वो सारी बातें कर रहे हैं, मुझे बताइए देश के प्रधानमंत्री इतने नीचे स्तर पर गिर करके भाषण कर रहे हैं। भाई इनके नफरती चिंटू बात करें, अगर प्रवेश वर्मा करें, अगर वो रमेश बिदुरी करें, अगर साध्वी प्रज्ञा करें, नुपुर शर्मा करें तो मैं मानता हूं, अगर वो टी राजा सिंह जो है वो बात करे तो मैं मानता हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो रखो। आप इतने नीचे स्तर पर बात कर रहे हैं कि जहां पर जो चर्चा ही नहीं है, जहां पर कुछ लिखा ही नहीं है, जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जिक्र ही नहीं है, सोने का जिक्र ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनको दिक्कत इस बात से है कांग्रेस को कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। मैं अखिलेश जी सीधा प्रश्न पूछता हूं कांग्रेस पार्टी से। जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर, और उस वीडियो को जाकर के 50 बार सुन लीजिएगा, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, उन्होंने क्यों नहीं कहा सिख, क्यों नहीं कहा बौद्ध, क्यों नहीं कहा जैन, क्यों नहीं कहा पारसी? क्यों 60 साल में आपको देश के माइनॉरिटी कमीशन के लिए कभी एक वर्ग के अलावा, एक मुसलमान वर्ग के अलावा आपको कभी कोई नहीं मिला? चरण सिंह जी या कोई सिख नहीं बन पाया माइनॉरिटी कमीशन का आपके राज्य में अध्यक्ष? ऐसा क्यों है? और जब वो कहते हैं हिंदू और मुसलमान, जब वो अपनी स्पीच में कहते हैं कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है, तब हिंदू मुसलमान नहीं होता। हमने आपका मैनिफेस्टो नहीं लिखा चरण सिंह जी, आपने लिखा है। आपने अपने मैनिफेस्टो में बात लिखी कि हम इस देश में ये सारी चीजें किसके लिए करेंगे? माइनॉरिटी के लिए करेंगे। और आपका इतिहास बताता आया है कि आप क्या क्या करते आए हैं। देश की जनता सवाल भी ना पूछे। आप एक तुष्टीकरण के वोट के लिए आप अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी लिखते जाएं ताकि आपको वोट बटोर पाए। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।